रामपाल माजरा इस दौरान मौजूद रहेंगे। दरअसल 2 नवंबर को संपत सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा और अब 5 नवंबर को इंडियन नेशनल लोकदल में संपत सिंह शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो संपत सिंह एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 नवंबर को उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और अब 5 नवंबर को इनेलो में शामिल होंगे संपत सिंह। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो अभय चौटाला उनको पार्टी ज्वाइन कराएंगे, कल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे संपत सिंह। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा मौजूद रहेंगे और कल पार्टी में शामिल होंगे संपत सिंह। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, संपत सिंह कांग्रेस को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है और कल अभय चौटाला उनको पार्टी में शामिल करवाएंगे और कल इनेलो का दामन थामेंगे संपत सिंह। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस से इस्तीफा, 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 2 नवंबर को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था संपत सिंह ने और 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी और 5 नवंबर को अब वो शामिल होंगे इंडियन नेशनल लोकदल में। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। साहिल, कल शामिल होंगे संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल में, क्या जानकारी है? बिल्कुल, संपत सिंह जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़कर कल घर वापसी करने वाले हैं। यानी कि इनेलो के अंदर कल संपत सिंह शामिल होंगे। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा, उनकी अगुवाई में चंडीगढ़ में वो शामिल होंगे। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है वो कर ली गई है। रविवार को ही संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया था। उन्होंने 4 पेजों की चिट्ठी जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट राव नरेंद्र को जो है वो भेजा था। ऐसे में तमाम सीरियस एलिगेशन जो है उनकी ओर से जो स्टेट नेतृत्व है उनके अगेंस्ट जो है वो लगाए गए थे। किस तरीके से उन्हें कमजोर किया गया, किस तरीके से उनकी टिकट काटी गई, किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, ये तमाम एलिगेशन जो है वो 4 पेजों के इस्तीफे के अंदर संपत सिंह की ओर से लगाए गए थे। तो ऐसे में फिर से संपत सिंह जो है वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। क्योंकि संपत सिंह की बात की जाए तो संपत सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने देश के जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं ताऊ देवीलाल, उनके साथ काम किया था। इनेलो सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। कई बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके पास थी। तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा, बड़ा कद जो है वो संपत सिंह को माना जाता है, क्योंकि 6 बार के विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब फिर से कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर इनेलो के अंदर कल संपत सिंह शामिल है। बिल्कुल, लेकिन साहिल, एक बार फिर से इनका इंडियन नेशनल लोकदल में जाना और ऐसे समय में जब इंडियन नेशनल लोकदल लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लगातार अपने आप को मजबूत बनाने के लिए संगठन के ऊपर खासा जो ध्यान है वो दे रही है, संपत सिंह की ये वापसी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कितनी महत्वपूर्ण आपको लगती है और इसका क्या राजनीतिक आपको दिख रहा आउटकम निकलेगा? साहिल, बिल्कुल, आयुष, जब भी कोई पुराना व्यक्ति पार्टी के अंदर वापिस आता है तो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो पार्टी काम करती है। और यही कारण है कि अब जब संपत सिंह इनेलो के अंदर वापसी करेंगे तो कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेंगे और नए जो लीडर हैं उनको भी अपने साथ लाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात कर ली जाए, यानी कि आप कल ही बात कर लीजिए, कल पूरे प्रदेश भर में इनेलो की ओर से जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे उसमें अच्छी खासी गैदरिंग थी, अच्छे खासे लोग जो है वो शामिल हुए थे, कार्यकर्ता भी शामिल थे। जिस तरीके से मेमोरेंडम उनकी ओर से दिया गया गवर्नर के नाम, तो कहीं ना कहीं लगातार एक्टिव जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है, संगठन को मजबूत कर रही है, ग्राउंड लेवल पर जो मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं संपत सिंह की घर वापसी से एक जिस तरीके से जो उनका एक्सपीरियंस भी है और जो उनका काम करने का तरीका है, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं इनेलो जो है वो ग्राउंड पर उतरती हुई दिखाई देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत